तो दोस्तों, जैसा हम लोग अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि इनइक्वालिटी चैप्टर से है, तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। कल हमारे ये दो हो चुके थे जो आप समझ भी चुके हैं। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। तो ये एक हमारा स्टेटमेंट है और उसी से रिलेटेड दो कंक्लूजन भी हैं हमारे। ये दो हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं और इन्हीं को हमको बताना है कि कौन सा सही और कौन सा कंक्लूजन हमारा गलत है। तो सबसे पहले वाला कंक्लूजन हम नोट करते हैं, h ग्रेटर देन l। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें h से l की तरफ जाना पड़ेगा या फिर l से h की तरफ जाइए, किसी भी एक तरफ जाइए। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, h लेस देन h, या तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो l से h की तरफ हम लोग जाएंगे, तो l इक्वल टू t लेस देन r लेस देन इक्वल h। तो अब इन सब में हम अपना सिंबल्स को नोट करेंगे और इन सब में देखेंगे कि सिंबल कौन सा बड़ा है। इसमें से हमारा लेस देन वाला सिंबल बड़ा है और यहाँ पे भी हमारा लेस देन है, तो यानी ये हमारा आंसर सही होगा। इन तीनों में ये देखना है कि कौन सा सिंबल हमारे में बड़ा है। तो सबसे बड़ा हमारा सिंबल लेस देन और यहाँ भी हमारा लेस देन है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। और अगला उठाते हैं, k ग्रेटर देन t। तो k से ग्रेटर देन t की तरफ जाएंगे, उठा लेते हैं k h r t। तो यहाँ से k से t की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन, फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, फिर हमारा ग्रेटर देन मिल गए। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, डिफरेंट फैमिली मेंबर है, डिफरेंट फैमिली मेंबर है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड दो कंक्लूजन दिए जाएंगे। तो इसमें से बताना होगा कौन सा कंक्लूजन हमारा सही है और कौन सा कंक्लूजन हमारा गलत है। तो पहला हमारा रहेगा h ग्रेटर देन l। इसको आप h ग्रेटर देन l भी लिख सकते हैं। फिर h से l से हम h की तरफ जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से सारे सिंबल नोट कर देंगे। बेसिकली सबसे पहले करते क्या है, जितने भी सिंबल दिए रहते हैं वो सारे सिंबल नोट कर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे ये जो सिंबल है ये किस क्रम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल, फिर इक्वल, फिर लेस देन, फिर लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे भी हमारे क्या है, लेस देन है, फिर लेस देन इक्वल है, फिर इक्वल है। तो इन तीनों में कौन सा बड़ा है, सबसे पहले हमारा लेस देन बड़ा होगा। इन तीनों के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा होगा, लेस देन। और हमारे क्वेश्चन में भी लेस देन है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। जबकि हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन में जब हमने निकाला तो हमारे दोनों फैमिली मेंबर निकल के आए। तो इससे हम नहीं बता सकते कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो ये हमारे हिसाब से गलत ही होगा। अगर दो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स अगर आपको दिखाई देते हैं एक साथ, लेस देन और ग्रेटर देन वाले, तो ये दोनों, ये हमारा जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। तो आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम करते हैं जिससे आपको और कंफर्म हो जाए। ये हमारा स्टेटमेंट है
इसी से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन भी दिए हुए हैं। ये तो हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं और इनको बताना है कि ये हमारे सही है कि गलत है। तो पहला कंक्लूजन हम नोट कर लेते हैं, जी ग्रेटर देन पी। अब हम जी से पी की तरफ जाएंगे तो इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी लेस देन जी, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो पी से हम जी की तरफ जाएंगे तो पी ग्रेटर देन एन टी ग्रेटर देन जी। जी ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा होगा जी ग्रेटर देन पी। सेम यहाँ भी ऐसे कर लेंगे, गलत हो गया थोड़ा, जी ग्रेटर देन पी, इसको चेंज मत कीजिएगा। तो हमने ये निकाल लिया हमारा, यानी जी से पी की तरफ जा रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ग्रेटर देन जी। ये हमारा जी लेस देन पी, जी लेस देन जे। इसी प्रकार हम अपने पहले कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो जी लेस देन पी, तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ग्रेटर देन जी। तो अब हम पी से जी की तरफ चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि हमारे कितने सिंबल्स निकल के आते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, फिर ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल। तो इन ये तो एक ही है, तो दो सिंबल प्राप्त हुए, दोनों में कौन सा बड़ा है, हमारा ग्रेटर देन, और जबकि हमारे कंक्लूजन में भी कौन सा है, ग्रेटर देन। तो ये ऑप्शन सही होगा। आपको बस ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है वो यहाँ पे है कि नहीं है, बस। इसी प्रकार हम अपना सेकंड देखेंगे, जी लेस देन जे, तो जी से जे की तरफ जाते हैं, जी लेस देन बी लेस देन इक्वल जे, इन दोनों को सिंबल नोट कर लेंगे। तो इन दोनों में कौन सा हमारा सिंबल बड़ा है, लेस देन सिंबल बड़ा है, जबकि लेस देन हमारे कंक्लूजन में भी है, तो भी ये आंसर हमारा सही होगा। यानी ऑप्शनल फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड दोनों सही होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारे दो आंसर होंगे। इनको आप दोनों नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ताकि आपको एक दो क्वेश्चन और दिए जाएं जिससे आप सॉल्व कर सकें कि ये सही है कि गलत है। तो उसी से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन और आपको कराते हैं, x ग्रेटर देन y लेस देन z, और दो हमारे कंक्लूजन दिए हुए हैं जो कि है x ग्रेटर देन z, x लेस देन z। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि x से y से z, तो x से हमें z की तरफ जाना है, तो x से z की तरफ जाने के लिए हमें दोनों फैमिली मेंबर मिल गए इसमें। इसी प्रकार इसमें भी दोनों चिन्ह हमें मिलेंगे, यानी दो ये डिफरेंट मेंबर हैं अलग अलग फैमिली के, तो ये दोनों कंक्लूजन हमारे गलत होंगे, यानी हमारा नन फॉलो। आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या कोई भी सही नहीं है। इस तरह का आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसी में से आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमारा सही है और कौन सा आंसर हमारा गलत है। तो ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो फिर हम आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इस प्रकार से आपको करा रहे हैं कि किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अगला हम क्वेश्चन आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एम एन ग्रेटर देन लेस देन यू इक्वल टू टी ग्रेटर देन आर। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया, उसी से रिलेटेड हमारे 4 कंक्लूजन भी दिए रहेंगे। एम ग्रेटर देन यू, टी ग्रेटर देन इक्वल एन, यू ग्रेटर देन आर। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंक्लूजन दिए सॉरी। और इन्हीं को हम लोग देखेंगे कि किस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे ये हमारा सही हो सकता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम थोड़ा डायरेक्ट हम लोग करेंगे ताकि हमारे आपको समझने में भी आसानी हो। तो पहला हम उठाएंगे एम ग्रेटर देन एन लेस देन इक्वल यू, क्योंकि एम से यू की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा उठाएंगे टी से एन, यानी टी से एन की तरफ। तो टी इक्वल टू यू ग्रेटर देन इक्वल एन। इसी प्रकार u से r की तरफ जा रहे हैं, u से r की तरफ। तो u इक्वल टू टी ग्रेटर देन r। ये हमने 3 लिख लिया। अब एक्सप्लेन कर लिया। अब इनके चिन्ह नोट कर लेते हैं कि कौन से हमारे चिन्ह किस दिशा की तरफ है। ग्रेटर देन के हैं क्या एक ही फैमिली मेंबर के, कि अलग अलग फैमिली मेंबर के। इक्वल टू ग्रेटर देन r। अब आपको ये देखिए डिफरेंट फैमिली मेंबर मिल गए, तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, तो हमारा ऑप्शन में कंक्लूजन बी में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल। तो यानी ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है और यहाँ भी सेम यही है। इसी प्रकार यू और ग्रेटर देन में कौन बड़ा है, ग्रेटर देन बड़ा है, जबकि कंक्लूजन में हमारे क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं। ए ग्रेटर देन बी लेस देन पी इक्वल टू क्यू लेस देन आर। ये हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ और इसी से रिलेटेड हमारे 3 कंक्लूजन भी दिए हुए। ए ग्रेटर देन पी, क्यू इक्वल टू बी, पी इक्वल टू आर। अब आपको ये खुद से करना है और देखना है कि हमारा ऑप्शन सही है कि गलत है। और मैं आपको बता दूं कि पहला हमारा गलत होगा, दूसरा सही होगा और तीसरा भी सही होगा। तो ये आपको खुद से एक्सप्लेन करना है ताकि हमारे आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या फिर आपको आया है समझ में या नहीं आया है समझ में। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं हम अपने अगले टाइप क्वेश्चन ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। तो ब्रेक वाले स्टेटमेंट किस तरह से करे जाते हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों अगले टाइप की चलते हैं हम टाइप 2 ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। आइए जानते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे इसमें 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख लीजिए एल ग्रेटर देन इक्वल डी ग्रेटर देन एफ। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है।
और एक स्टेटमेंट हमारा इस तरह का दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड हमारे कुछ कंक्लूजन भी दिए जाएंगे, जैसे f लेस देन c, g लेस देन d। ये हमारे ये स्टेटमेंट पहला है, ये स्टेटमेंट सेकंड है। तो इन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पूरा एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, जैसे e ग्रेटर देन g लेस देन इक्वल c इक्वल टू l, l के बाद क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल d ग्रेटर देन f। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। तो ये पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट बन गया। अब इसको सेम उसी तरह के सॉल्व करेंगे जैसे हम सिंगल स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो f से c की तरफ जाएंगे हम, f से c की तरफ। तो यहाँ पे लिख लिए f लेस देन d l इक्वल टू c। इसी प्रकार हम देखेंगे g से d की तरफ जाएंगे, तो g ग्रेटर देन c लेस देन इक्वल c इक्वल टू l ग्रेटर देन इक्वल d। तो ये हमने नोट कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा सही है हमारा और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम सिंबल्स नोट कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू c। अगला ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल, ये भी लेस देन इक्वल, सॉरी दोस्तों मुंह से निकल गया, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल। तो ये तो हमारे डिफरेंट फैमिली मेंबर होगा, तो यानी ये ऑप्शन तो आप देखते ही गलत कर दीजिएगा। अब बचा ये वाला, तो इसमें से देखिए कौन सा बड़ा है हमारा, लेस देन इक्वल या इक्वल। तो हमारा इक्वल बड़ा हुआ है, लेस देन इक्वल या इक्वल, तो हमारा कौन सा बड़ा होता है, लेस देन। और ऑप्शन में भी कंक्लूजन फर्स्ट में भी हमारा है लेस देन, तो ये ऑप्शन